जय हिंद। आज हम उन टॉपिक को सिलेक्ट करके आए हैं जो 2 शिफ्टों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 2 शिफ्ट यानी 16 जुलाई और 20 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, इन टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने इन टॉपिक को सुचारू रूप से सिलेक्ट कर आपके लिए ले आया है। आप हमें 15 से 20 मिनट मान दीजिए, इन टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया जाएगा ताकि आप आसानी से एग्जाम हॉल में 5 से 6 नंबर औरों से आगे हो सकें। मानते हैं ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप अपने वीडियो क्वालिटी को अच्छा कर लीजिएगा, साथ ही जूम करके देख लीजिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है रासायनिक नाम, साधारण नाम और उनके सूत्र। आप लोग ने भी देखा होगा एक सीट में दो क्वेश्चन सूत्र से आ रहे हैं। तो ऊपर लिखा है कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रासायनिक नाम है, लेकिन इसका साधारण नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है 20 जुलाई को। CaSO4 half H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ वही खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोबन सोडा भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2, जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक पोटास कहा जाता है, इसको बोलते हैं KOH। सोडियम नाइट्रेट, जिन्हें चीली सल्फेट, NaNO3, सोडियम की प्राप्ति इन अयस्कों से ही किया जाता है। चलिए बोले, जिन्हें स्वागा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7, Na2B4O7। इसमें ये वाला याद है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरा इंपॉर्टेंट ही लेके आए हैं, बहुत सारे होते हैं, उन्हें कुछ सिलेक्ट करके ही लाए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे चूना पत्थर, खड़िया, चौट, चूना पत्थर, खड़िया, चौट, संगमरमर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिन्हें बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिन्हें क्विक लाइम भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला था CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH2। जब इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। ये क्वेश्चन हजारों नहीं लाखों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि दूधिया कब दिखता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो उसका मिश्रण यानी विलयन दूधिया कलर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड, जिन्हें नौसादर भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl। नाइट्रस ऑक्साइड, जिन्हें लाफिंग गैस, यदि रूम में छोड़ दिया जाए तो सब हंसते हंसते क्या हो जाएगा? दम तोड़ देंगे, इतना हंसी आएगा, एक दूसरे को देख के हंसते रहिएगा। इसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं? सोडिक अम्ल, जिसका होता है HNO3, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, वाइन ऑफ पेट्रोल, जिसे हम H2SO4 बोलते हैं, H2SO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा के नाम से जाना जाता है, KMNO4। फेरस सल्फेट, हरा का जी, फेरस सल्फेट जो होते हैं, इसका विलयन हरा दिखता है, हरा कैसे कहते हैं? FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। कॉपर सल्फेट जो आता है, इसको नीला होता है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। कैसा होता है? ब्लू। लेकिन इसके जल के 5 अणु होते हैं, CuSO4 इंटू 5H2O या 5H2O। जिंक सल्फेट, जिन्हें सफेद का, इसका रंग कैसा होता है? सफेद, ZnSO4 और 7H2O। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, हाँ वोट आ रहा है ना, जानते हैं वोट आने अभी इंक लगाता है किसी फिंगर में, तो ये वोटिंग इंक, जिसको क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक, AgNO3। क्विक सिल्वर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर, सॉरी एक छूट गया, एक्वारेजिया, जिन अन्य राज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें HCl और HNO3 के मिश्रण से ये तैयार होता है। HCl के 3 अणु और HNO3 के 1 अणु जब मिलता है तो एक्वारेजिया का तैयार होता है। क्विक सिल्वर, जिसे पारा भी कहते हैं, Hg होता है,
जल गैस D2O, ये भी 20 जुलाई का पूछा हुआ क्वेश्चन, जल गैस जिसका सूत्र क्या होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका भार क्या आता है 20, क्या आता है 20 होता है। आगे चलते हैं, भारी जल हो गया। जल गैस जब कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो जल गैस बनता है। इसके साथ ही प्रोड्यूसर गैस भी पढ़ लेंगे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, मिथाइल क्लोराइड जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला CHCl3। कार्बामाइड जिसे हम यूरिया कहते हैं, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। NH2CO इथाइल अल्कोहल जिसे दारू भी कहते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं, C2H5OH, C2H5OH। आगे चलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन जिसे फ्रियोन भी कहा जाता है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है CF2Cl2 मिथाइल अल्कोहल जिसे वुड्स स्प्रिट कहते हैं। यदि दारू यानी एथिल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। चलिए इस टॉपिक को समाप्त किए, अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु रिएक्टर। हमारे भारत में बहुत जगह परमाणु रिएक्टर को रखा गया जिससे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा तैयार करते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं। तारापुर का है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में USA के मदद से लगाया गया था। चलिए रावतभाटा राजस्थान, कल्पक्कम और कुंडलकुलम कहाँ है तमिलनाडु में। कुंडलकुलम की बात किया जाए तो रसिया की मदद से हमारे यहाँ यह स्थापित किया गया है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात। अगले टॉपिक है अवार्ड और क्षेत्र। किस क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, मासाकी का सवाल 20 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैथ्स के एबल पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया 24-25 का, तो दिया गया था मासाकी कसावाड़ा को। तो एबल पुरस्कार किसे दिया जाता है, मैथ्स के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में। जबकि पुलित्जर पूछा जाए तो पत्रकारिता में, BC राय पूछा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल रत्न पूछा जाए तो नाम ही राजीव गांधी खेल रत्न, तो होता है खेल के विशेष क्षेत्रों ये पुरस्कार दिया जाता है जो उत्तम खेलते हैं। इस बार किसको मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। 4 व्यक्तियों को दिया गया था जिसमें एक नाम बता देते हैं मनु भाकर, 3 आपको बताना है। परमवीर चक्र किस लिए दिया जाता है, वीरता के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है जी, वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है जी, वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला टॉपिक है प्रमुख सम्मेलन। क्या है प्रमुख सम्मेलन, तो चलिए स्टॉकहोम सम्मेलन क्यों करवाया गया था, पर्यावरण से संबंधित। ये कब हुआ था 1972 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ 20 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थ रियो समिट, यानी रियो समिट कब हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ, ब्राजील में। कब हुआ तो 1992 में हुआ। कब हुआ तो 1992 में हुआ। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस। हाँ, ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख घटक कौन है, CO2। इसके अलावा कौन है, मीथेन। इसके अलावा कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, जलवाष्प। कौन होता है, जलवाष्प होता है। इसका सम्मेलन क्या हुआ 11 दिसंबर 1997 को। नागोया प्रोटोकॉल के लिए किया गया था जैव विविधता को संरक्षण के लिए। कब 2010 में। नागोया प्रोटोकॉल कब आएगा 2010 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, धरती पे आने से रोकती है। उस परत की मोटाई लगातार घट रही थी। इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया 16 सितंबर 1987 को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उत्पादन में बिहार में, यहाँ से भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 16 जुलाई को भी और 20 जुलाई को भी। आइए गेहूं और चावल उत्पादन में देखा जाए तो बिहार का स्थान क्या है, छठा है। गेहूं और चावल में देखा जाए तो बिहार का स्थान छठा है। जबकि बिहार के अंदर जिला को देखा जाए तो रोहतास 1 नंबर पे है। उसी प्रकार फल के उत्पादन में देखा जाए तो फल के उत्पादन बिहार क्या है, छठा नंबर पे है। फल के उत्पादन बिहार छठा। जबकि मखाना में देखा जाए तो बिहार 1 नंबर पे। पाइराइट्स में देखा जाए तो बिहार 1 नंबर पे। मिथिला क्षेत्र मखाना के लिए फेमस है।
फल में देखा जाए छठा, सब्जी में देखा जाए तो तीसरा, सब्जी में देखा जाए तो तीसरा नंबर पे है। दलहन और आलू में देखा जाए तो बिहार के कौन से जिला टॉप पर है, तो पटना। दलहन और आलू में कौन सा जिला, पटना। मक्का में देखा जाए तो पूर्णिया, मक्का में पूर्णिया। केला में मधुबनी, यही क्वेश्चन केला वाला जो है 20 जुलाई को पूछा गया। केला में अग्रणी जिला कौन सा है, तो मधुबनी, केला में मधुबनी। आम में दरभंगा, आम में दरभंगा। चलिए आगे, संस्था और उनके मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संस्था और उनके मुख्यालय, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूएन डे, यूएनओ डे। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुआ, 1965। कब स्थापना हुआ जी, 1965 में। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। स्थापना कब हुआ, 1995 में। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस। डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में किया गया था, 1919 में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों को क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर बोला जाता है। ये ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन के दोनों की स्थापना हुई थी, कब, 1945 के आसपास हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो 27 देश है। कितने देश है, 27 देश है। इनमें करेंसी चलती है यूरो, इनमें करेंसी चलती है यूरो। अभी लेटेस्ट 21वां देश बन गया है जिसने यूरो करेंसी को अपना लिया, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। तो इसका आंसर है बुल्गारिया। 21वां देश कौन बना, बुल्गारिया। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। नाटो, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, 4 अप्रैल 1949 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है जी, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है जी, ब्रुसेल्स में है। कहाँ, ब्रुसेल्स। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट, फिलीपींस, मनीला। इसकी स्थापना 1966-67 में कराया गया था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, केन्या। हेडक्वार्टर कहाँ है, केन्या। स्थापना कब हुआ, 5 जून 1972, 5 जून 1972। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब स्थापना हुआ, कब हुआ स्थापना जी, देखिए 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में है। इसमें कुल कितने जज होते हैं, पिछले बार 1275 दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके जजों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष। कितना, 9 वर्ष। कुल कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में 8 मई को रेड क्रॉस दिवस में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुआ, तो नेपाल 1985, 8 दिसंबर 1985 को नेपाल में हुआ। सॉरी, इसकी दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। बीमस्टेक, बे ऑफ इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ इंटरमेटाइज सेक्टोरियल ट्रेड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ढाका। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। बे ऑफ इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है, ढाका। 6 जून 1997 की स्थापना हुई। ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री। इसकी स्थापना कब हुआ, 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ, वियना। हेडक्वार्टर कहाँ, वियना। यूएनएस्को, यूनेस्को, यूएनईएस्को, यूनेस्को। स्थापना कब हुआ, 1945। हेडक्वार्टर कहाँ, तो पेरिस है। कहाँ है, पेरिस। एशियन, एशियन क्या स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया। एशियन, एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्री होता है। इसमें 11वां देश जो बन गया था, तिमूर लेस्टे बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता है। कहाँ है, जकार्ता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख मेला। प्रमुख मेला से 20 जुलाई को भी क्वेश्चन आया है और 16 जुलाई को भी क्वेश्चन छपा ही छपा है। आपको भी पता होगा, कुंभ मेला के बारे में 20 जुलाई क्वेश्चन आया था। कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। देखो 20 जुलाई में लिखे भी है, छपा है। सोनपुर मेला बिहार में मनाया जाता है। सोनपुर मेला बिहार में 16 जुलाई को आया हुआ है। नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश। जोगबील मेला, जोगबील मेला क्या है, असम। बहुत फेमस मेला, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है अगले शिफ्ट में। अगर 23 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है इसमें क्वेश्चन छप सकता है। जोगबील मेला, जोगबील मेला क्या होता है जी, असम में। पुष्कर मेला राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड मेला ये भी आ चुका है 20 जुलाई को, अलग डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद।
माधवपुर। माधवपुर मेला कहाँ है? गुजरात। 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 हम लोग प्रमुख उत्सव के बारे में, महोत्सव के बारे में जान जाते हैं। कौन कौन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। राज और नुआखाई ओडिशा। राज और नुआखाई ओडिशा। राज और नुआखाई ओडिशा। वैदिक कलम और बागला मेघालय। वैदिक कलम और बागला मेघालय। चापचरकूट। चापचरकूट कहाँ? जिसे बम्बू डांस कहते हैं, मिजोरम। श्रवलीली मणिपुर। श्रवलीली मणिपुर। समलक्का समलंबा या अलाई बलाई। समलक्का समलंबा या अलाई बलाई कहाँ? तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। मकरविलक्कू। मकरविलक्कू कहाँ? केरल में। मकरविलक्कू कहाँ? केरल में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख एक्ट। प्रमुख एक्ट। प्रमुख एक्ट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब लाया गया? 1972 में। वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कब एक्ट लाया गया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सूचना का अधिकार कब लाया गया? 2005। कब लाया गया? 2005 में। राइट टू एजुकेशन कब लाया गया? 2009 में। राइट टू एजुकेशन कब लाया गया? 2009 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पुराना देखिए तो 1986 में। लेटेस्ट कौन आया? 2019 में। लेटेस्ट कौन आया? 2019 में। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक्ट कब आया? 1992 में। स्थापना कब हो गया? 1988 में ही। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1934। कब एक्ट आया? 1934। जल प्रदूषण 1974। जल प्रदूषण 1974। वायु प्रदूषण 1981। वायु प्रदूषण के लिए एक्ट कब लाया गया? 1981 में लाया गया। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो डायरेक्ट खेती से जुड़ा होता है तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि द्वितीय देखते हैं तो वहां से माल उद्योग की ओर जाता है। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, साथ ही साथ पाइपलाइन और नल जल आपूर्ति, ये सभी क्या है? ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र देते हैं सेवा, सेवा देने वाले से, जो अभी हम कर रहे हैं ये भी एक सेवा का पार्ट है। बीमा सेवा का पार्ट है। बैंकिंग सेवा का पार्ट है। ये सभी किस में आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक हम क्रांति लिए फ्रांस की क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति से फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलमा। कौन था? लुई सोलमा। किस वंश से? बुर्बो वंश से। किस वंश से? बुर्बो वंश से। बेस्टिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल का पतन कराया गया। यह दो प्रकार के टैक्स व्यवस्था थी, एक तीत और टीले। टीले सरकार के द्वारा लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले वर्ग को पादरी कहते हैं, दूसरे वर्ग को कुलीन और तीसरे वर्ग को सामंत। सामंत वर्ग में शिक्षक, वकील, डॉक्टर एवं सभी प्रकार के लोग किसमें शामिल थे? सामंत वर्ग में। जबकि पादरी और कुलीन वर्ग ऊपर के लोग शामिल थे। पादरी और कुलीन वर्ग टैक्स फ्री थे, सभी टैक्स को देना पड़ता था। नीचे सामंत वर्ग के यानी तीसरे श्रेणी के लोगों को देना पड़ता था। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1792 में। 1792 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किसके द्वारा लिखा गया? रूसो के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा। द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू ने लिखा। आगे चलते हैं। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किया। यंग इटली का स्थापना 1831 में। ये जो 18 मई को एग्जाम हुआ था 28 पोस्ट के लिए उत्पाद पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, यंग इटली का स्थापना किसने किया और कब किया? तो मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में मेजनी ने किया। चलिए लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किसने की? गैरीबल्डी ने। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया? सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। गीता रहस्य तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, हाँ वही तिलक जो एक बार भी आईएनसी की अध्यक्षता नहीं किए थे। आगे चलते हैं। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। वेल्थ ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। लाइफ डिवाइन ऐसे ऑन गीता अरविंदो घोष। आगे बढ़ते हैं। बीजक कबीरदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अष्टाध्याय पाणिनि। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। मृच्छकटिकम क्षुद्रक के द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा। कुमार संभवम रघुवंशम मालविका अग्निमित्रम विक्रम वर्षम मेघदूतम। कुमार संभवम रघुवंशम मालविका अग्निमित्रम विक्रम वर्षम मेघदूतम। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। 20 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था कालिदास। याद कर लीजिएगा, कालिदास की ये रचना कालिदास ने की।
हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखा? बाण भट्ट ने। हर्षचरित कादम्बरी किसने लिखा? बाण भट्ट ने। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। राजतरंगी कलान कश्मीर का इतिहास बताया गया, राजतरंगी कलान कश्मीर का इतिहास बताया गया। अबुदनी जिसे कश्मीर का क्या राजकुमार कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल अबुदनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती माता भगवती के द्वारा लिखा है, मालती माता भगवती ने लिखा। वृष संहिता ब्राह्मी, वृष संहिता किसके द्वारा लिखा गया? वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है। तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। जबकि 7वां देखे तो राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित 14 राज्यों का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया। इसमें क्या किया गया? इसे बताया गया हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल के बारे में बताया गया। जिसकी उम्र 60 साल पूरी गया उसको रिटायरमेंट देना था, लेकिन 60 से बड़ा क्या कर दिया? 62 कर दिया। 60 से बढ़ा के 62 कर दिया। गलती नहीं करना है। 26वां संविधान 1971 में आया। 26वां संविधान संशोधन 1900 राजा की प्रीवर शक्ति को समाप्त किया गया, राजा की प्रीवर शक्ति को समाप्त किया गया। 56वां संविधान संशोधन 76वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम राज्य की स्थापना किया गया, सिक्किम राज्य की स्थापना किया गया। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मिनी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रस्ताव पहली बार और अंतिम बार और आखिरी बार ही, अभी तक आखिरी बार ही प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें 3 बार शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल जो मूल संविधान में नहीं था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटी 10 फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया। 11वां कब जुड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन आगे बढ़ेंगे 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। ये 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल और न्याय प्रशासन की बात की गई। ये सारे जो थे राज्य में थे, राज्य सूची के अंतर्गत थे, इन्हें निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, 21 से घटा के 18 वर्ष। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां नगर से संबंधित है। 74वां नगर से। पंचायती राज में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? तो 29। नगर में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? तो 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। 51वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आज क्या 16 जुलाई में क्वेश्चन छपा था। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार के बारे में बात किया जाता है, जिसमें बोला गया 15% से अधिक मंत्रिमंडल की तैयारी नहीं हो सकती, जिसमें अगर लोकसभा हो प्रधानमंत्री सहित, अगर विधानसभा का बात हो तो मुख्यमंत्री सहित। आगे चलते हैं। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर, इंडिया और बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया। 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर, यह हमारा लैंड भूमि का पार्ट था, जिसने हम क्या किया? समझौता किया। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016, जिसमें जीएसटी की बात की गई। किसकी? जीएसटी लाने वाला समिति कौन था? विजय केलकर समिति। कौन समिति? विजय केलकर समिति। जीएसटी लाने वाला समिति विजय केलकर समिति था, जिसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन कहता है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, पिछड़े जाति के लिए आयोग की स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस, जनरल कोटा में भी 10% आरक्षण की बात की गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत। चलिए 104वां संविधान संशोधन, जिसमें एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, उनके पदों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ SC ST के कार्यकाल को 10 वर्ष तक इंक्रीज कर दिया गया। चलिए अगला संविधान संशोधन हमारा 104वां, जो कि लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट। इसमें बोला गया, इसके बिल का नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल। ये बिल नंबर था 128वां, बिल नंबर था 128वां। इस बिल के तहत बोला गया क्या? हमारे संविधान, हमारे संसद में कुल महिलाओं की संख्या 33% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख दिवस। यहाँ से भी 102 क्वेश्चन आता ही आता है। तो 9 जनवरी को बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। अगला है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। जबकि विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 20 जुलाई या 16 जुलाई के सिलेबस पूछे जा चुके हैं। इसके तहत आपको याद रखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बोले तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आत्मभूमि दिवस, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर स्थान पे आत्मभूमि संरक्षण के लिए सबमिट कराया गया, तभी से 2 फरवरी को विश्व आत्मभूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस। तो आपको बताना राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस। साथ ही साथ 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? खुशहाली के साथ गोरैया दिवस भी मनाया जाता है, गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च को अपना बिहार दिवस भी होता है। आपको बताना इस बार बिहार दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर है 113वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून को महासागर दिवस, 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, डिजर्टिफिकेशन रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून योगा दिवस, 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इसी दिन को ही चुना गया योगा दिवस के रूप में। आपको बताना इस बार कौन सा नंबर का योगा दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, जबकि 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 12 अगस्त को युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। हाँ, हमारी आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को ही हमारी विभाजन कर दिया गया था, जिसके तहत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, जबकि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। चलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, साथ ही साथ 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 26 नवंबर को संविधान की स्थापना दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें और अपनी भावना को आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। अगर हमारे कोई त्रुटि हो तो हम उसको सुधार कर सके।